दोस्तों नमस्कार। आज रबीउल अव्वल के इस खास जलसे में हम पेश करने जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में। किन्हीं किताबों में उनकी शादियों का जहाँ जिक्र मिलता है वहाँ कहा गया है कि उनकी 13 शादियाँ हुई थीं, किन्हीं किताबों में 12 शादियाँ, किन्हीं किताबों में 11 शादियाँ। हमारे पास जो फहरिस्त है वो 13 शादियों की है, जिसमें पहली शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का है। इनकी शादी जब हुजूर से हुई तब इनकी उम्र 40 साल की थी और अपने रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र केवल 25 साल की थी। दोनों के बीच में जो अंतराल था, बीच में जो गैप था, जो फासला था, वो 15 साल का था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 15 साल हुजूर से बड़ी थी। ये शादी हुई कैसे? हुजूर की माली हालत ठीक नहीं थी। ये मक्का से शाम की तिजारत के लिए जो काफिला जाता था, उस काफिला में ये भी साथ हुआ करते थे। इनकी ईमानदारी, इनकी भलमनसाहत, इनकी अच्छाई को देखकर हजरत खदीजा बड़ी अपने को बड़ा करीब महसूस करने लगी और इन्होंने हुजूर से कहा कि पैसा हमारा लगेगा, तिजारत आप कीजिए। और यही हुआ। जो पूंजी लगती थी, पैसा लगता था, वो हजरत खदीजा का लगता था। और जो सामान लाते थे और यहाँ बेचते थे, बड़ी ईमानदारी से, बड़ा हिसाब किताब से वो हिसाब किताब हजरत खदीजा को पेश करते थे। काफ़ी आमदनी होने लगी। मैंने बताया कि हजरत खदीजा अपने रसूल से बड़ा करीब का अनुभव करने लगी थी। शादी की दरख्वास्त की, हुजूर ने शादी मान ली और निकाह दोनों के बीच में हो गया। बड़ा पाक रिश्ता था। यह शादी जब तक हजरत खदीजा थी तब तक इस पाक रिश्ते का निर्वहन हुजूर ने किया। इनसे 3 बेटे और 4 बेटियां हुई। 3 बेटों में पहला बेटा कासिम, दूसरा बेटा ताहिर, अब्दुल्ला भी उसको कहते हैं, और तीसरा इब्राहिम। कुछ किताबों में ये भी कहने में आया है कि ये तो मारिया का, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया का बेटा था। हमें नहीं लगता, हम तो यही जानते हैं, हम यही अनुभव करते हैं कि ये तीनों बेटे हजरत खदीजा के थे। और 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत कुलसूम और हजरत फातिमा। बेटे तो बहुत कम उम्र में ही सब इस दुनिया से कूच कर गए। बेटियां काफ़ी दिन तक आपके साथ रहीं, आपका साथ निभाईं। बड़ी बेटी ज़ैनब की शादी कुरैश सरदार अलस से हुई
पहले तो कुरैश सरदार को सबने बहुत भड़काया, कहा ये निकाह तोड़ दो, तलाक दे दो, लेकिन अरस ने शादी तोड़ने से मना कर दिया। कुछ दिन तो दोनों साथ में रहे। इसके बाद जब हिजरत हुई, हुजूर मदीना आए, तो ज़ैनब भी साथ में चली आई। और इसके बाद जब बहुत दबाव पड़ने लगा, जब बहुत दबाव महसूस करने लगे हजरत अलस, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो भी मदीना चले आए। और जो शादी दोनों का निकाह था वो फिर से बदस्तूर कायम रहा। दूसरी रुकैया और कुलसूम की शादी अपने चाचा अबू लहब के बेटों उतबा और उतैबा से कर दिया था। लेकिन अबू लहब बड़ा दुष्ट इंसान था, बहुत सताता था अपने रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दबाव डालकर अपने बेटों का रिश्ता तोड़ दिया, तलाक दिलवा दिया रुकैया और कुलसूम का। आप जानते हैं कि इन दोनों बेटियों की शादी बाद में जो तीसरे खलीफा हुए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, उनसे हुजूर ने अपने जब हयात में थे तो शादी कर दी थी। फातिमा सबसे छोटी थी। इनकी शादी अपने चचा अबू तालिब के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ कर दी। इनके दो बेटे हुए हसन हुसैन, और हसन हुसैन का किस्सा आप लोग भली भांति जानते हैं, उसको यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं। दूसरी शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा से हुई, जो बेवा थी, विधवा थी। उनकी उम्र हुजूर के उम्र से भी ज़्यादा थी। जिस समय शादी हुई उस समय उनकी उम्र तकरीबन 55 साल की थी। तीसरी शादी हजरत आयशा से हुई, जिसका बड़ा जिक्र आता है। हर लोग इस शादी की बड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि उस समय हुजूर की उम्र 53 साल की थी और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 6 साल की थी। और वो भी इनके चचेरे भाई अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। ये शोभा नहीं देता था कि कोई 53 साल का इंसान और 6 साल की लड़की से निकाह करे। ये कुछ बात जमती नहीं थी। आज भी इस पर सवाल उठते हैं और मुसलमान उस सवाल का जवाब देने में बहुत हिचकता है। वो कहता है ये बात और थी कि 6 साल में शादी हो गई थी, लेकिन रुखसती तो 9 साल में हुई थी। ये भी बात सच है। और उस समय की लड़कियां 9 साल में वयस्क हो जाती थी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो हदीस में आता है, सही बुखारी में किताब नंबर 57 खंड 7 और संख्या 140 में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर ने हमसे जो बताया वो ये कि उन्होंने 2 बार
ख्वाब देखे और क्या देखा कि कोई इंसान जो जन्नती था, रेशम के शाल में एक छोटी बिटिया को लपेटे हुए और हमारे सामने से गुजरा। उसने कहा, ये जानते हो हमारे हाथ में किसकी बेटी है? कहे नहीं। उसने कहा, ये तुम्हारी पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि ये अगर ये बात है, खोलो हम देखें। और जब वो खोली गई तो वो तो तुम थी, मतलब हजरत आयशा थी। हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा थी। तो हुजूर ने कहा, अगर ये अल्लाह को ये मंजूर है तो ये ठीक है, हम इससे निकाह जरूर करेंगे। ऐसा किस पस मंजर में ऐसा हुआ क्या? हुजूर के जब तीनों बेटों को अल्लाह ने छीन लिया तो आपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, जो तूने ये दीन दिया है, मेरे बाद इस दीन को कौन आगे बचाएगा? कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा? कौन इसको आगे बढ़ाएगा? बच्चों को तो आपने छीन लिया। तो अल्लाह का इशारा हुआ कि नहीं, उसका भी इंतज़ाम होगा। और उसी इंतज़ाम के तहत हज़रत आयशा को अल्लाह ने और मखमली शाल में लपेट करके भेजा और कहा, ये तुम्हारी पत्नी है। सच बात तो यह है कि किसी दूसरे की बेटी को, किसी दूसरी औरत को बिना निकाह के अपने घर में अकेले पैगंबरों को रखना गुनाह था। बिना निकाह के तो वो किसी औरत को नहीं रख सकते थे, इसलिए निकाह में होना तो जरूरी था। तमाम औरतों ने आपसे निकाह किया, जैसा मैंने बताया कि 13 शादियां हुई, तो बच्चे तो किसी के नहीं हुए, हजरत आयशा के भी नहीं हुए। ये सब समझौता था, ये सब बातें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ने का, जुड़ाव पैदा करने का था। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, जो दूसरे खलीफा हुए, उनकी बेटी हफ्सा से आपका निकाह हुआ। सुफियान जो बहुत इनके खिलाफ रहा करता था, जितनी इनके जमाने में जंगें हुई, सब में वो शामिल रहा या सामने रहा। उसने भी अपनी बेटी हबीबा का निकाह हुजूर से कर दिया था। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ने के कारण ये शादियां हुई थी। हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर किस तरह से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आपके दीन को आगे बढ़ाया। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। हजरत आयशा के सन 627 की बात है, हुजूर 632 में उनका विशाल हुआ। 5 साल पहले वो एक सफर में थे, उसमें हजरत अली भी थे, उसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी थी। जहां क़याम हुआ रात को, सुबह हाजत के लिए जब आप गई तो जो सोने का चैन था वो वहीं गिर गया। अब आप इंतजार करने लगे कि उजाला हो तो हमें ये मिले चैन। कुछ उजाला हुआ, चैन मिला, ये आ गई। लेकिन इसके पहले जो वो काफिला था वो आगे कुछ कर गया था। इनका ऊंट भी बिना इनको लिए आगे चला गया था। अब ये तो अकेले पड़ गई। लेकिन उस समय एक चौकीदार, जिसकी ये ड्यूटी रहा करती थी कि जहां कहीं भी रात में रुकें, खेमा लगाएं, और जब यहाँ से आगे बढ़े काफिला तो तुम पीछे देख लिया करो कोई सामान छूटा उटा तो नहीं है।
इसलिए वो रुक गया था। उसने कहा, अरे उम्मुल मोमिनीन, अम्मी आप यहाँ कहाँ? तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हमें लेट हो गए। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारा ऊँट है, आप इस पर बैठिए, हम आगे आगे इसको लेकर चलेंगे, आप उस पर चलिए। वह जब पहुंची जहां पर वो काफिला रुका हुआ था, तो लोग वहाँ बड़ी बातें कर रहे थे, बहतान लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, क्यों रुक गई, कैसे रुक गई, ये तो ठीक बात नहीं है, और ये तो उनके चरित्र पर आँच आती है। और ये सब जब बातें होने लगी तो बड़े गमगीन हो गए रहमतुल्लिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी में कहीं बोल पड़े हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कि हुजूर, अगर बड़ी चिंता है, अगर बहुत गमज़दा न हुई, ये छोड़ दीजिए, अगर चाहिए तो तलाक दे दीजिए। लेकिन ये बात निकल तो गई मुझसे, ये बात कभी हजरत आयशा भूली नहीं। और इस पर एक आयत उतरी, आयत है सूरा नूर आयत 11, जिसमें कहा गया कि अगर आरोप किसी पर कोई लगाता है तो जब तक वो 4 गवाहियां न दें तब तक वो माना नहीं जाएगा। ऐसे तो कोई किसी पर लगा सकता है। तो वो एक आयत ही आई इस पर, अल्लाह का इशारा हुआ कि नहीं, ये पाक साफ है। आप जानते हैं, कभी मैंने एक बार चर्चा भी की कि जुमल की लड़ाई हुई जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, तो उस समय हजरत जुबैर और हजरत तलहा ने तो दे दिया था, बैत इनके नाम पर कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो खिलाफ हो गए और ये बसरा पहुंच गए। ये हज को गई हुई थी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, और उनसे वो पहले ही मिल लिया और बताया कि भाई वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जो उनको हत्या की गई है, उनको शहीद किया गया है, उनके बारे में खोज करें ये पहले हजरत अली। और ये नहीं चुकी कर रहे थे, इन्होंने कहा भाई पहले हम ठीक ठाक हो जाए, फिर उसकी भी खोज करेंगे। तो लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उसकी अगुवाई तो अपने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा किया। एक ऊंट पर बैठी और फौजी अपना वेशभूषा बनाई और तमाम फौजियों को इकट्ठा किया और लड़ाई हुई हजरत अली के सेना से, उसके लश्कर से। हार गई। जुबैर भगे, उनको मार दिया गया। तलहा भगे, उनको भी लोगों ने मार दिया। बड़े बड़े सरदार उसमें मारे गए। आपका भी ऊंट का पैर काट दिया गया, आप गिर पड़ी। इनके भाई अब्दुल्ला ने इनको घेरा और आ गए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने सबको रोका और बड़े उससे सम्मान से, अम्मी जान आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और आप चलो, और हिफाजत से उनको फिर मदीना पहुंचा दिया। ये सब कई घटनाएं आई। जैसे एक बार आपने कहा हुजूर कहीं गए हुए थे, लौटे तो बड़े खुश थे। तो जब इनको खुश देखा तो उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ मांगती हूँ, आप मुझे दें। क्या? कहना, आप हमारे लिए और हमारे अब्बू जान हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि हमें जन्नत अता हो। कोई बात नहीं। ऐ अल्लाह, मेरी बेगम हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक को बिना हिसाब इनको जन्नत अता करे।
बड़ी खुश थी। जब थोड़ी देर बाद लौट कर आए हुजूर फिर अंदर, तो देखा ये हमारी खुशी के पागल थी, बड़ी खुशी थी। कहीं क्यों इतनी खुश हो? कहीं आपने हमारे और हमारे बाप के लिए अल्लाह से दुआ कर दी। उन्होंने कहा, अरे बाबा, मैं तो दिन में 2 बार अपने हर उम्मती के लिए यही दुआ करता हूँ। बड़ी बात थी हुजूर की, ये बहुत बड़ा उनका जो दिल था कितना बड़ा था, इससे जाहिर होता है। हजरत आयशा से वो प्रेम भी बहुत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। एक बार कोई मदऊ करने आया, दावत देने आया, कहा आपका दावत है? तो उन्होंने कहा क्या आयशा का भी? उसने कहा नहीं। फिर दोबारा उसने कहा भाई आपकी दावत है? उन्होंने कहा क्या आयशा का भी? उन्होंने कहा नहीं। फिर तीसरी बार कहा कि आपकी दावत है? उन्होंने कहा हजरत आयशा का भी? आयशा का भी? उन्होंने कहा हाँ हाँ उनका भी। कितना प्यार करते थे आयशा का। लगता है कि सभी बेगमों में बहुत अच्छा उनका ताल्लुक था, बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा स्नेह था। यद्यप शिया जो मुसलमान हैं वो हजरत आयशा के कैरेक्टर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। वो तो कुछ ऐसे भी कहते हुए मैंने सुना उनके मुंह से कि हजरत आयशा ने खुद अपने रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दे दिया था। अरे ये सब बड़ी बातें हैं, लोगों के मुंह है, कोई रोक नहीं सकता, सबकी जुबानें हैं, जो मन में आए वो उगले। लेकिन हजरत आयशा का जो कैरेक्टर है वो बड़ा पाक साफ है। समाज के सामने भी हुजूर के न रहने के बाद 44-46 साल आप हयात में रहीं। आपने जैसा कि अल्लाह ने इनको इशारा किया था कि दीन को फैलाने का काम हजरत आयशा का होगा, और उन्होंने दीन को फैलाया भी। घर में मदरसा खोला, रोज शाम को दूर दूर से औरतें आती थीं, वो उनको वो आयतों का विवरण देती थी, उसका अर्थ सुनाती थी। 2210 हदीसें तो सिर्फ इन्होंने बनाई। बड़ा काम किया दीन के लिए। और इसके बाद में वो इस जहां से कूच की। लेकिन जो उन्होंने ईमानदारी से कानून के लिए, शिक्षा के लिए या अन्य अन्य तमाम नसीहतें दी, वो आज भी लोगों की जुबान पर है। हजरत आयशा को याद करते हैं। हम भी अपने अम्मी जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके कामों को मैं सलाम करते हैं हम। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपने मेरी बात को सुना बहुत अच्छे से, आपको भी मैं सलाम करता हूँ। फिर कभी आगे का मौका आया तो आगे की शादियों की चर्चा करेंगे। जिंदाबाद, जय हिंद।